नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बिहार और राजस्थान के लोगों के बारे में। और आप सभी को पता होगा कि हिंदी बोलने वाले लोगों पे कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और ये आज से नहीं कितने सालों से चला आ रहा है। तो आपको बता दें, बिहार के ज़्यादातर मजदूर अपने राज्य अपने स्टेट लौट चुके हैं। कहाँ से? तमिलनाडु से। और क्यों, क्या वजह है वहाँ पे? वजह यह है कि वहाँ पे जो भी हिंदी बोल रहे हैं उन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, वहाँ पे मार रहे हैं। यहाँ तक कि ये न्यूज़ फैल रहा है कि फेसबुक और व्हाट्सएप में कि मर्डर भी कर दिया जा रहा है हिंदी बोलने की वजह से। सिर्फ सोचो, किसी के लैंग्वेज से इतना ज़्यादा अत्याचार किया जाता है। तो क्या रियल में ये सब घटना हो रहा है या नहीं हो रहा है, चलिए आपको बताते हैं। और ये मैं तमिलनाडु में ही बसे कुछ लोगों से बात करके ही मैं बता रहा हूँ आप सभी को। और ये रियल में वहाँ पे जो रह रहा होगा वो तो फेस कर रहा होगा, उससे अच्छा तो हम लोग नहीं जान सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये दो स्टेट के लोग यानी बिहार और राजस्थान के लोग सबसे ज़्यादा तमिलनाडु क्यों जाते हैं। तो आपको बता दें, तमिलनाडु में काम करने का बहुत ज़्यादा अवसर मिलता है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है मज़दूर लोगों के लिए। और वहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ जिसको इंडस्ट्रियल एरिया भी कहते हैं। वहाँ पे स्टील, कपड़ा और टाइल्स मार्बल का सबसे ज़्यादा काम होता है। और ये दो डिस्ट्रिक्ट में से पहला डिस्ट्रिक्ट है तिरुपुरा और दूसरा है शिवगढ़। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है और कपड़ा, मार्बल, टाइल्स और स्टील का बहुत ज़्यादा काम होता है, इसलिए मज़दूर वहाँ पे काम करने जाते हैं। और वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे वेजेस ज़्यादा अच्छा मिलता है। और जो मज़दूर बिहार लौट कर आए हैं वो तो खुद बिहार पे ही गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा होने का रीज़न भी है कि बिहार में कोई काम करने का है नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। तो ज़्यादातर बिहार के लोग दूसरे स्टेट में ही जाते हैं काम करने को लेकर। लेकिन ये सही नहीं है कि किसी के लैंग्वेज को लेकर आप किसी पे अत्याचार कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और बिहार, झारखंड में भी बसे हुए बहुत ज़्यादा तमिलनाडु के लोग, और वहीं के लोग ज़्यादातर आप देखोगे कि नल का खुदाई कराते हैं। तो यहाँ से भी उनको भगाया जाए तो क्या होगा। तो आपको बता दें, बिहार में कोई भी काम नहीं है, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ पे काम करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई काम करे तो उसको 200-300 रुपया मिलता है। और इसी के वजह से ये लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे स्टेट जाते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके पर डे का। इसके वजह से वो लोग बाहर जाते हैं, दूसरे स्टेट जाते हैं काम करने को लेकर, और वहाँ पे जाकर कम रुपए में भी काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये बाहर से गए हुए लोग होते हैं और इनको तो चाहिए होता है पैसा फैमिली चलाने के लिए। तो कोई भी जितना भी पैसा मिलता है तो ये काम करना शुरू कर देते हैं। तो दरअसल तमिलनाडु के जो लोकल लोग हैं, लोकल मजदूर हैं, वो ज़्यादा वेजेस चार्ज करते हैं जो भी उनसे काम करवाता है। जैसे कि अगर स्टील वाले में काम कर रहे हैं, मार्बल का दुकान में काम कर रहा है, या टाइल्स मार्बल की दुकान में काम कर रहा है, तो पर डे के हिसाब से वहाँ का लोकल मजदूर, तमिलनाडु का लोकल मजदूर पर डे के हिसाब से अगर 1000 रुपये चार्ज करता है, तो यहीं बिहार या राजस्थान का कोई मजदूर होगा वो 700 या 800 में ही काम कर देता है। जिसके वजह से ज़्यादातर जो काम कराने वाले लोग होते हैं तमिलनाडु में, जो काम देते हैं वो इन्हीं को ज़्यादा पसंद करते हैं। और इनके वजह से वहाँ के लोकल मजदूर का काम ठप हो जा रहा है, यानी कि उनको काम नहीं मिल रहा है। जिसके वजह से भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं और मार के भगा रहे हैं ताकि उनको काम मिल सके। ये तो एक बहाना हो गया। और उनको सही में तमिलनाडु के लोग ज़्यादातर हिंदी बोलने वाले लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि आपको बता दें, जब भारत के गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि हिंदुस्तान को अब हिंदी राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, तो 86 साल पहले तमिलनाडु में बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या में यह विरोध प्रदर्शन हुआ था कि हिंदुस्तान को हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बनाना है। इसको लेकर तो आप समझ सकते हो कि हिंदी बोलने वाले लोगों पे कैसे नहीं अत्याचार हो रहा होगा। बहुत सारे मजदूर तो ये कह रहे हैं कि उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है कि तमिलनाडु में कोई उनको मार रहा हो, लेकिन बहुत सारे मजदूर ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है कि वहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोगों पे अत्याचार नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हिंदी बोलने वाले लोगों पे अत्याचार नहीं हो रहा होगा, ज़रूर हो रहा होगा, तभी तो इतने संख्या में कैसे लौट रहे हैं। भाई पेट पालने के लिए वो वहाँ गए हैं और यहाँ से फिर बिहार कैसे लौट आएगा कोई भी इंसान। जब उसके साथ प्रॉब्लम हो रहा होगा तभी तो वो लौट रहा है बिहार। ऐसा तो नहीं है कि वो बस बहुत ही करोड़पति बन गया, वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा मिल गया और वो वापस लौट रहा है। जान बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। ये अब बात करते हैं कि बिहार के
गवर्नमेंट के बारे में। तो आपको पता होगा तेजस्वी यादव अभी हाल फिलहाल में ही तमिलनाडु का जो सीएम है उसका बर्थडे में गया था, और इसके विपक्ष में कभी नहीं बोलेगा कि उसके स्टेट के लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जब वोट मांगना होगा तो वो मोदी को गाली देगा, कभी किसी को गाली देगा कि वो लोगों के ऊपर काम नहीं कर रहा है, लेकिन खुद का स्टेट में कोई काम नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, उसको कभी वो नज़र नहीं डालता है। मेरे हिसाब से अगर बिहार में अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया आ जाए, कोई इंडस्ट्री यहाँ पे खुल जाए और यहाँ पे अच्छा वेजेस मिलने लगे, तो क्यों जाएगा कोई भी दूसरा स्टेट में काम करने को लेकर। यहाँ पे बिहार के लोग बिहार में जब काम करते तो उसको 200 या 300 पर डे के हिसाब से मिलता है, वही दूसरे स्टेट जाता है, तमिलनाडु जाता है, वहाँ पे 700-800 रुपये मिल जाता है, तो क्यों नहीं जाएगा। यहाँ पे भी काम करने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे मैं यहाँ रांची में रहता हूँ, तो रांची में सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं, यानी झारखंड का सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ काम करने आते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वेजेस मिलता है, ज़्यादा पैसा मिलता है पर डे के हिसाब से, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं मिलता है। और यही वजह है कि ज़्यादातर मज़दूर वहीं ज़्यादा जाना चाहते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा पैसा मिल सके। अगर वो अपने डिस्ट्रिक्ट में 3 या 4 दिन काम करेगा, वहाँ अगर 2 दिन काम कर दे तो यहाँ पे उतना पैसा मिल जाता है। तो यही वजह है कि वो पैसा के कारण ही जाता है। ज़्यादातर मज़दूर जो है बिहार के गवर्नमेंट पे ही गुस्सा है, वो इसलिए क्योंकि उनको हमेशा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है, हमेशा उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे कोरोना में भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, और अभी देखो तमिलनाडु में भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है क्योंकि बिहार में कुछ काम नहीं है, जिसके वजह से वो बाहर जाते हैं। अगर बिहार में भी अच्छा इंडस्ट्री, अच्छा सेटअप हो जाए, कोई भी इंडस्ट्री, कोई कपड़ा, स्टील या कोई भी अच्छा काम, बड़ा काम यहाँ पे आ जाए, तो इंडस्ट्री सेट हो जाए, तो कोई भी मज़दूर बाहर नहीं जाएगा। ज़्यादातर मज़दूर यहीं पे काम करना चाहता है, ज़्यादातर मज़दूर अपने घर आसपास में ही काम करना चाहता है, अपने परिवार को छोड़कर वो बाहर क्यों जाएगा। तो सबसे मेन रीज़न यही है कि बिहार के लोगों को तमिलनाडु में इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो कम रेट में काम कर देते हैं, और उतना रेट में वहाँ के लोकल मज़दूर काम करने को तैयार नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनको काम नहीं मिलता है, और जिसकी वजह से वो चिढ़े हुए रहते हैं बिहार के लोगों से कि वो इतने कम रेट में ही काम कर लेता है और उनका जो काम है वो छीन लिया जा रहा है। और ये बहाना बताया जा रहा है कि हिंदी बोलने वाले लोगों पे अत्याचार हो रहा है, और होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मेन प्रॉब्लम यही है कि वो ज़्यादा पैसा लेते हैं और जिसकी वजह से उनको काम नहीं मिल रहा है, और बिहार के लोग काम कर लेते हैं कम रेट में ही, जिसकी वजह से वहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है बिहार के लोगों को।